क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो दिया हुआ है एक्सरसाइज सेकंड सी क्वेश्चन नंबर 6 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्र बाई 5 प्लस एक्स क्यूब बाई 10 प्लस डैश 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 एक्स की पावर n बटे n स्क्र प्लस 1 nवां पद दिया हुआ है इसमें। तो un बराबर तो हमें दे दिया गया है x की पावर n बटे n स्क्र प्लस 1। un प्लस 1 को परिभाषित करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का होल स्क्र प्लस 1 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो un बटे un प्लस 1 निकाला जाता है। x की पावर n बटे n स्क्र कॉमन ले लें 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्र बन जाएगा इनटू यहां पे अगर n स्क्र कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्र प्लस 1 अपॉन n स्क्र बनेगा अपॉन में x की पावर n प्लस 1। पहले हमने इसमें से n कॉमन लिया, इसमें से n कॉमन लेंगे तो बाहर n स्क्र आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्र हो जाएगा। फिर इस पूरे स्टेप में से n स्क्र को कॉमन लेंगे तो इसके 1 के अपॉन में भी n स्क्र आ जाएगा। इस तरह से हल किया हमने। ये n स्क्र से n स्क्र कैंसिल, इसमें भी ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1 का मान ज्ञात करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्र प्लस 1 अपॉन n स्क्र अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्र इंटू एक्स। अगर n की जगह अनंत रखते हैं तो 1 प्लस 0 का होल स्क्र प्लस 1 0 अपॉन में 1 प्लस 0 इंटू एक्स बचेगा, अर्थात 1 अपॉन एक्स बचता है। ये 1 अपॉन एक्स जो है वो अगर ग्रेटर देन है 1 से तो अभिसारी होगा, अर्थात हमारे पास x स्मॉलर देन 1 पर अभिसारी है। कुछ इसी प्रकार से 1 अपॉन एक्स स्मॉलर देन 1 पर अपसारी, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी होगा। लेकिन अगर x का इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो परीक्षण विफल है, और अगर परीक्षण विफल है तो un का जो मान होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्र प्लस 1। अगर मैं इसमें n टेंस टू अनंत रखता हूं तो सीधा हमारे पास 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0 बनता है। 0 बन रहा है, इसका मतलब अभिसारी या अपसारी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बन सकती है। आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे un अपॉन vn का नियम लगा के भी हल कर सकते हैं या फिर राबे टेस्ट लगा के भी हल कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा नियम लगाएं इसके बाद में। अगर हम un अपॉन vn का नियम लगाएं तो सबसे पहले इसमें से 1 अपॉन n स्क्र कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्र बन जाएगा। vn को परिभाषित कर देंगे 1 अपॉन n स्क्र से, un अपॉन vn को परिभाषित करेंगे तो un अपॉन vn की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्र। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, जो एक परिमित मान को व्यक्त करता है। अगर परिमित मान को व्यक्त कर रहा है तो इसका मतलब ये या तो दोनों ही अभिसारी होंगे या दोनों ही अपसारी होंगे। और अगर दोनों अभिसारी या अपसारी है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट है, तो उस केस में P की वैल्यू, क्योंकि सिग्मा Vn जो हम डिफाइंड कर रहे हैं, सिग्मा Vn जो है वो इक्वल है सिग्मा 1 अपॉन n स्क्र के, जिसमें P की वैल्यू 2 है जो ग्रेटर देन है 1 से। और P की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होने पर, ग्रेटर देन 1 होने पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अनुसार सिग्मा Vn क्या होगा, बोलो। अगर P बराबर 2 ग्रेटर देन है 1 से, अपसारी या अभिसारी, P स्मॉलर देन 1 में हमारे पास अभिसारी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में अपसारी था। ये कंडीशन थी। तो इसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिए अभिसारी या अपसारिता के लिए। सिग्मा Vn अगर अपसारी है तो सिग्मा un भी क्या होगा, अपसारी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर सिग्मा Vn अपसारी होगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अभिसारी है, ग्रेटर देन 1 है तो
अगर अभिसारी है तो सिग्मा यू एन भी अभिसारी है, और अगर सिग्मा वी यू एन अभिसारी है तो एक्स बराबर स्मॉलर देन इक्वल टू 1 पर अभिसारी और एक्स ग्रेटर देन 1 पर अपसारी। इसमें हमारे पास एनवां पद जब परिभाषित करेंगे x की पावर n माइनस 1 आ जाएगी, बटे में 1 4 7 आ रहा है, 3 3 का अंतर आ रहा है। अगर 3 3 का अंतर आ रहा है तो इसको जब हल करेंगे 3n माइनस 2 आएगा, फिर उसमें 1 जुड़ रहा है 3n माइनस 1, फिर उसमें 1 जुड़ रहा है 3n, n प्लस 1वां पद x की पावर n बटे यहाँ 3n माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, n प्लस 1 रख रहे हैं इसमें। अगर n प्लस 1 रखेंगे तो 3n प्लस 3 बनेगा जो प्लस 1 बना देगा। इसमें 3n प्लस 2 और इसमें 3n प्लस 3, un बटे un प्लस 1 जब भाग देंगे तो देखो इसमें ये ऊपर चला जाएगा, इनमें से n कॉमन ले लें, n क्यूब हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे n, 3 प्लस 2 बटे n और 3 प्लस 3 बटे n। पूरे के बटे में इसमें से n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 माइनस 2 बटे n, 3 माइनस 1 बटे n और 3 प्लस 3 ही बच गया, सिर्फ n बाहर ले लिया हमने, और एक x बच गया इसके साथ। x की घात n माइनस 1 में अगर x की घात n का भाग देंगे x बचेगा। n क्यूब से n क्यूब कैंसिल। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस 1 का मान निकालेंगे तो ये 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 प्लस 0 यानी 27 बटे 27x आएगा जो 1 बटे x बनाएगा। फिर से वही कंडीशन, x स्मॉलर देन 1 पर अभिसारी, x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी, उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन x है इसलिए, और x इक्वल्स टू 1 पर परीक्षण फेल विफल। अगर परीक्षण विफल है तो हमें पहले nवां पद निकालना है। un का मान आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3n माइनस 2, 3n माइनस 1 और 3n। डायरेक्ट अगर n की जगह इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 0 बनेगा, 0 बनेगा तो अभिसारी अपसारी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप चाहें तो रबे डैश लगा लें और चाहे तो इसमें un बटे वी एन वाली विधि लगा लें, जो आसान लगे वो विधि लगाई जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें पर्टिकुलर उसी स्टेप से चलना है। अगर un बटे वी एन लगाते हैं तो वी एन को परिभाषित करेंगे 1 अपॉन एन क्यूब लिखना पड़ेगा हमें। un बटे वी एन निकालेंगे तो 1 बटे 3 माइनस 2 बटे n, 3 माइनस 1 बटे n और 3 बचेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट होगी। वैल्यू निकालेंगे 1 बटे 27 जो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में या तो अभिसारी होगा या एक साथ अपसारी होगा। यहाँ पे Vn जो है वो 1 बटे n क्यूब है, जहाँ p की वैल्यू 3 आ रही है, ग्रेटर देन है 1 से, अतः सिग्मा Vn अभिसारी है। और अगर सिग्मा Vn अभिसारी है तो सिग्मा Un भी अभिसारी है, अर्थात x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 पर अभिसारी, x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी। आठवें सवाल के अंदर nवां पद हमें दिया हुआ है un बराबर n स्क्वायर बटे n क्यूब प्लस 1 x की पावर n माइनस 1। हमें अभिसारिता की जांच करनी है तो सबसे पहले un प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे n प्लस 1 की होल क्यूब प्लस 1 x की पावर n, un बटे un प्लस 1, वही स्टेप हमारे पास n प्लस 1 की होल क्यूब प्लस 1
गुणा में एन स्क्वेयर पूरे के बटे में एन क्यूब प्लस वन, एन प्लस वन का होल स्क्वेयर और एक्स बचेगा। सॉल्व करते हैं, इसमें से एन क्यूब कॉमन लेते हैं, यहां पे बच जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन का होल क्यूब प्लस वन अपॉन एन क्यूब इंटू एन स्क्वेयर। इसमें से एन क्यूब कॉमन लेते हैं, वन प्लस वन अपॉन एन क्यूब हो जाएगा। इसमें से एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वेयर हो जाएगा इंटू एक्स। वही पार्ट, ये कैंसिल, ये कैंसिल। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस एक का जब मान निकालेंगे तो इसकी जगह मान आ जाएगा एक प्लस जीरो होल क्यूब प्लस जीरो बटे में एक प्लस जीरो का होल स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं इंटू एक्स, वन अपॉन एक्स आएगा, एक्स स्मॉलर देन वन पर अभिसारी, एक्स ग्रेटर देन वन पर अपसारी, लेकिन अगर एक्स इक्वल्स टू वन तो फ्रिक्शन विफल। फ्रिक्शन विफल तो un का मान निकालते हैं, एक एन स्क्वेयर बटे एन क्यूब प्लस वन। अब आप पर डिपेंड करता है, फिर कह रहा हूं आप कौन सी विधि लगाना चाहते हैं। इसमें रब्बे टेस्ट लगाओ तो रब्बे लगा सकते हो, अगर un बटे वीएन लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हैं। अगर un बटे वीएन लगाते हैं तो देखो इसमें से एन स्क्वेयर बटे एन क्यूब कॉमन, वन प्लस वन अपॉन एन क्यूब, ये कैंसिल, वीएन का मान आ जाएगा एक बटे एन। un बटे वीएन को अगर परिभाषित करते हैं तो un बटे वीएन का मान आ जाएगा एक बटे वन प्लस वन अपॉन एन क्यूब। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू वन आ जाएगी जो जीरो के इक्वल नहीं है। अतः सिग्मा वीएन व सिग्मा un एक साथ अभिसारी या अपसारी। परंतु Vn बराबर एक बटे एन है जिसमें P की वैल्यू वन है, जो कि इक्वल्स टू वन की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अगर P इक्वल्स टू वन हो तो वो अपसारी होता है, अर्थात सिग्मा Vn अपसारी, सिग्मा un भी अपसारी होगा। और अगर सिग्मा un अपसारी है तो x ग्रेटर स्मॉलर देन वन पर तो अभिसारी था और x स्मॉलर देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर अपसारी। सवाल हो गए। पावर जो है वो स्क्वायर से स्टार्ट होते हुए आगे इंक्रीज होती जा रही है, तो x की पावर n प्लस एक बन जाएगी बटे में दो अंडर रूट एक, तीन अंडर रूट दो, चार अंडर रूट तीन। इसका मतलब n प्लस एक अंडर रूट n को परिभाषित कर रहा है। सबसे पहले un प्लस एक, x की पावर n प्लस दो बटे n प्लस दो अंडर रूट में n प्लस एक, un बटे vn un प्लस एक। यहाँ पे जब भाग देंगे तो n प्लस दो अंडर रूट n प्लस एक बटे n प्लस एक अंडर रूट n x बचेगा। सॉल्व करने पर n कॉमन ले लेते हैं तो n अंडर रूट n कॉमन आ जाएगा। इसमें n कॉमन लेने पर वन प्लस दो बटे n, इसमें अंडर रूट n कॉमन लेने पर अंडर रूट में वन प्लस वन अपॉन n। इसमें n कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन अपॉन n और इसमें अंडर रूट n एज इट इज है x। ये कैंसिल, ये कैंसिल। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस एक को जब ज्ञात करेंगे, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एक एक और एक बचा, एक बटे एक्स ही बच रहा है। x स्मॉलर देन वन पर तो अभिसारी, x ग्रेटर देन वन पर अपसारी और x बराबर एक पर फ्रिक्शन विफल। अगर फ्रिक्शन विफल हो जाता है तो un का मान परिभाषित करेंगे एक बटे n प्लस एक गुना अंडर रूट n। टेस्ट आप पर डिपेंड करता है, रब्बे लगाएं या कौन सा लगाएं। अगर Vn वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो Vn बराबर बन जाएगा हमारे पास n की पावर तीन बटे दो, क्योंकि इसमें से एक कॉमन आएगा और ये आधा है, एक और आधे को जोड़ेंगे तीन बटे दो बन जाता है। अगर तीन बटे दो बन रहा है तो un बटे Vn को जब परिभाषित करोगे आप
तो 1/1 प्लस 1/n बन जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में यह हमारे पास आ जाएगा 1, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः सिग्मा un और vn दोनों एक साथ या तो अभिसारी होंगे या अपसारी होंगे। अगर दोनों एक साथ अभिसारी या अपसारी हैं तो उस केस में vn जो है वो बराबर है n की पावर 1/n की पावर, सॉरी 1/n की पावर थी ये, 1/n की पावर 3/2। p का मान आ रहा है 3/2 जो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा होने पर अभी अभी किया था हमने अभिसारी होगा, तो सिग्मा vn अभिसारी है, सिग्मा un भी अभिसारी है। तो वही कंडीशन आ गई हमारे पास, अगर x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 तो अभिसारी, और अगर x ग्रेटर देन 1 तो अपसारी।